आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज चीन के शहर तियानजिन में एससीओ सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास से खिताब करेंगे। वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी दोतरफा मुलाकात करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत कार्रवाइयों और नुकसानात का जायजा लेने के लिए जम्मू का दौरा करेंगे। वजारत दाखिला ने कुदरती आफात से मुतासरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू व कश्मीर में नुकसानात के जायजे के लिए बैन वजारती मरकजी टीमें तश्कील दी हैं। IMD ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। उसने सितंबर के महीने के दौरान मुल्क में मामूल से ज़्यादा बारिश की पेशगोई की है। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 51 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है और भारत ने बिहार के शहर राजगीर में जापान को 3-2 से शिकस्त देकर एशिया कप हॉकी के सुपर 4 मरहले में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास से खिताब करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने तियानजिन में नामानिगारों को बताया कि जनाब मोदी अपने खिताब में SCO की सरपरस्ती में इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने के भारत के तरीक़ेकार का खाका बयान करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास से खिताब के बाद जनाब मोदी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल वजीर आज़म मोदी और चीन के उनके हममनसब शी जिनपिंग ने वसी बातचीत की थी, जिसमें भारत और चीन के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात की तामीर नौ पर तवज्जो मरकूज की गई थी। जनाब मिस्री ने कहा कि जनाब मोदी ने इस मीटिंग में दोतरफा ताल्लुकात के लगातार फ़रोग़ के लिए सरहदी इलाकों में अमन व सुकून की अहमियत को उजागर किया। Prime Minister's first engagement was a bilateral meeting with President Xi Jinping of the People's Republic of China. This is the second meeting between the two leaders in the space of less than a year. Their last meeting was in Kazan in October last year, where they had laid down certain strategic guidelines for the development of bilateral relations and set out certain goals to be achieved by the two sides. In their meeting, both the leaders were happy to note the progress that had been registered, the actions that had been taken since the meeting in Kazan, and the momentum that had been maintained in bilateral relations since that meeting, especially in the domain of people-to-people relations. खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी ने चीन के सदर से वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सरहद पर अमन व सुकून भारत चीन ताल्लुकात के लिए किसी बीमा पॉलिसी की तरह है। जनाब मिस्री ने कहा कि मौजूदा तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए मजमूई ताल्लुकात में जिनमें पेशरफ्त जारी है, किसी तरह की रखना अंदाजी से गुरेज करते हुए सरहदों पर अमन बरकरार रखने की ज़रूरत के बारे में मुफाहमत की गई। जनाब मिस्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में दोनों मुल्कों ने ताल्लुकात बहाल करने के बहुत से इक़दाम किए हैं। इन ताल्लुकात में जून 2020 में गलवान वादी में भारतीय और चीनी फ़ौजियों के दरमियान जानलेवा झड़पों के बाद शदीद कशीदगी पैदा हो गई थी। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी के चैलेंज का भी जिक्र किया और इससे लड़ने के लिए एक दूसरे को मदद देने के लिए भी कहा। जनाब मिस्री ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी का जिक्र एक तरजीही मामले के तौर पर किया और उन्होंने इस हकीकत को उजागर किया कि ये एक ऐसा मामला है जिससे भारत और चीन दोनों पर असर पड़ता है। Cross-border terrorism was mentioned by the Prime Minister as a priority. He did underline the fact this is something that impacts both India and China, and that it's important, therefore, that we extend understanding and extend support to each other as both of us combat cross-border terrorism. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक और तमिलनाडु के 3 रोज़ा दौरे पर जाएंगी। वो आज मैसूरू के गोयाई और समात के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की डायमंड जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगी। कल वो चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के 120वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया तिरुवरूर में तमिलनाडु की मरकजी यूनिवर्सिटी के 10वें जलसा तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू में हालिया सैलाब और बादल फटने के सबब हुए नुकसान और वहां जारी राहत के कामों और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए कल रात जम्मू पहुंचे हैं।
जनाब शाह जम्मू खित्ते के सभी मुतासरा इलाकों में सैलाब से राहत के इक़दामात का जायजा लेने और इस सिलसिले में तबादला ख्याल करने के लिए आज जम्मू के राजभवन में एक आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत भी करेंगे। एक रिपोर्ट। अपने दिन भर के दौरे के दौरान मरकजी वजीर दाखिला जम्मू में सैलाब से मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और राजभवन में अफसरों के साथ मीटिंगें करेंगे, जहां उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दाखिली उमूर की वजारत के अलावा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की इंतज़ामिया के सीनियर अफसरों के ज़रिए अब तक किए गए बचाव और राहती कामों के अलावा मुतासरा लोगों को राहत पहुँचाने के बारे में जानकारी फराहम की जाएगी। इस मीटिंग में सैलाब से हुए नुकसान और जारी राहत व बचाव कार्रवाइयों का भी अहाता किया जाएगा। जनाब शाह मीटिंग के दौरान मुतासरा इलाकों में राहत, बाज़ाबादकारी और बहाली की कोशिशों पर तवज्जो देंगे। मीटिंग के बाद जनाब शाह कटरा के श्री माता वैष्णो देवी के बुनियादी कैंप समेत सैलाब से मुतासरा कई इलाकों का दौरा करेंगे। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। जम्मू व कश्मीर में हुक्काम ने जारी खराब मौसम के हालात के पेश नज़र आज के लिए पूरे जम्मू डिवीज़न में सभी सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया है। जम्मू में स्कूली तालीम के डायरेक्टरेट की तरफ से जारी किए गए एक हुक्म के मुताबिक ये फैसला इसलिए किया गया है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने के हादसात के पेश नज़र तलबा और अमले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दाखिली उमूर की वजारत ने शदीद बारिश, सैलाब, अचानक सैलाब, बादल फटने और मिट्टी के तोदे खिसकने के सबब हुए नुकसानात का जायजा लेने की गरज से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए बैन वजारती सतह पर मरकजी टीमें तश्कील दी हैं। एक बयान में वजारत ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर ये टीमें मुताल्लिका रियासती सरकारों की तरफ से जारी राहत कामों का जायजा लेने के अलावा मौजूदा सूरत हाल का भी बरवक्त जायजा लेंगी। मरकजी टीमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के हादसात से मुतासरा जिलों का दौरा करेंगी। जॉइंट सेक्रेटरी की सतह का एक सीनियर अफसर हर टीम की क़यादत करेगा, जिसमें ज़राअत, इखराजात और किसानों की बहबूद के अलावा जल शक्ति, बिजली, सड़क ट्रांसपोर्ट, शाहराहों और देही तरक्की की वजारतों और महकमों के सीनियर अफसरान शामिल होंगे। वजारत ने यह भी बताया है कि ये टीमें सीनियर अफसरों के साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं और उन्होंने तमाम ज़रूरी इमदाद फराहम की है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से जारी बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कुछ हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। शदीद बारिश की वार्निंग के सबब रियासत के 10 जिलों के तमाम तालीमी इदारे आज बंद कर दिए गए हैं। तफसील हमारे नामा निगार से। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है और महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम की वजह से आज 10 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस दौरान कुल्लू के मनाली, बंजार और कुल्लू सब डिवीज़न में तमाम तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। शदीद बारिश की वजह से कई मकामात से चट्टानें खिसकने की इत्तलात हैं। हमीरपुर ज़िले में सुजानपुर हल्के के गांव चबूतरा में चट्टानें खिसकने से 3 मकानात दब गए। वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू ने ज़िला इंतज़ामिया को राहत और बचाव काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। शिमला से परवेश शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड के देहरादून, टेहरी, पौड़ी, बागेश्वर और हरिद्वार में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के सबब रेड अलर्ट जबकि रियासत के बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस वार्निंग के पेश नज़र देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी मराकज़ बंद रहेंगे। पेशगोई में कहा गया है कि अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो हम वक्त चौकन्ना रहें और मिट्टी के तोदे खिसकने के मुमकिन हादसात और पानी जमा होने के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल करने का यकीन दिलाया जाए। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज़ के लिए मशरक़ी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के भी दूर दराज इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है।
توقع ہے کہ اس ماہ کی 3 تاریخ تک چھتیس گڑھ، آندھرا پردیش، کرناٹک، گجرات، مہاراشٹر، کیرلا، ماہے، کونکن اور گوا میں بہت تیز بارش ہوگی۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ اس سہ ماہی میں مجموعی گھریلو پیداوار GDP میں 7.8% کی شاندار ترقی سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ کوئی بھی معیشت کا انتظام بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتا۔ نئی دلی میں بھگوان برسا منڈا بھون میں برسا منڈا کے مجسمے کی نقاب کشائی کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب رجیجو نے کہا کہ دنیا کے چوٹی کے معاشی امور کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بہترین طریقے سے بھارتی معیشت چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو خود کفیل بنانے کے لیے میک انڈیا کو فروغ دینا اور سودیشی اپنانا نہایت ضروری ہے۔ بھارت میں بنی ہوئی چیزیں کو استعمال کرنا چاہیے، میک ان انڈیا کو بڑھاوا دینا چاہیے اور بھارت کو آتم نربھر بنانا ہے۔ یہ تو پردھان منتری جی پچھلے 11 سالوں سے بار بار لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی ہر جگہ یہی بول رہے ہیں۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں OMCs نے کمرشل LPG گیس سلنڈرز کی قیمت میں آج سے 51 روپے 50 پیسے کی کمی کر دی ہے۔ کمپنیوں نے کہا ہے کہ اس کمی کے بعد دلی میں 19 کلو گرام کے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت 1580 روپے ہوگی، جبکہ 14 کلو 200 گرام کے گھریلو LPG سلنڈر کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ تازہ ترین ماہانہ نظر ثانی سے ملک بھر میں کمرشل صارفین کو راحت ملی ہے۔ ماہرین کے مطابق کمرشل گیس سلنڈرز کی قیمت میں کمی سے ان ریستورانوں، ہوٹلوں اور دیگر کمرشل اداروں کو براہ راست فائدہ ہوگا جو روزمرہ کے کاموں میں LPG سلنڈرز کا استعمال کرتے ہیں۔ گیس سلنڈرز کی قیمت میں یہ کمی باضابطہ ماہانہ نظر ثانی کا حصہ ہے جو خام تیل کی عالمی قیمتوں اور دیگر مارکیٹ عوامل پر مبنی ہوتی ہے۔ کل رات دیر گئے جنوب مشرقی افغانستان میں 6.0 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے سبب کم سے کم 9 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے ارضیاتی سروے کے محکمے نے بتایا کہ یہ زلزلہ جلال آباد کے 27 کلومیٹر مشرق شمال مشرق میں آیا تھا۔ بھارتی ٹیم جاپان کو ہرا کر مردوں کی ایشیا کپ ہاکی چیمپئن شپ 2025 کے سپر 4 مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ کپتان ہرمن پریت کی قیادت میں آج بھارتی ٹیم کا مقابلہ راجگیر میں فائنل لیگ میچ میں قزاقستان سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے ہوگا۔ اب تک بھارتی ٹیم نے اپنے دونوں میچ جیتے ہیں اور 6 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل میں سر فہرست ہے۔ پول اے میں چین 3 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے مقام پر ہے۔ اس دوران پول اے کے ایک دوسرے میچ میں آج جاپان کا مقابلہ چین سے ہوگا۔ پول بی میں بھی آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ بنگلہ دیش اور کوریا کے درمیان اور دوسرا ملیشیا اور چینی تائپے کے درمیان ہوگا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے تغذیے کی کمی پر قابو پانے کے لیے صحیح تغذیے کی اہمیت کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے چین کے دورے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے وزیر اعظم کی چینی صدر سے پرجوش ملاقات، جبکہ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے بھارت اور چین کا سرحد پر امن اور بہتر رشتے پر زور۔ اخبار پرتاب نے آکاشوانی پر نشر ہونے والے ماہانہ پروگرام من کی بات میں وزیر اعظم کے حوالے سے لکھا ہے دنیا بھر میں بھارتی ثقافت کی دھوم۔ اخبارات نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ مذہب کا مطلب ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ منی پور میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 انتہا پسندوں کی گرفتاری کی خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبارات نے لگاتار بارش سے جموں سری نگر قومی شاہراہ کو ہونے والے نقصان کی خبر کو بھی صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج چین کے شہر تیانجن میں SCO سربراہ کانفرنس کے مکمل اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے بھی دوطرفہ ملاقات کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور راحت کارروائیوں اور نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے جموں کا دورہ کریں گے۔ وزارت داخلہ نے قدرتی آفات سے متاثرہ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب اور جموں و کشمیر میں نقصانات کے جائزے کے لیے بین وزارتی مرکزی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ IMD نے آج ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس نے ستمبر کے مہینے کے دوران ملک میں معمول سے زیادہ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کمرشل LPG گیس سلنڈر کی قیمت میں 51 روپے 50 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔